हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज तक आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी, आज तक आपने लाखों शॉर्ट स्टोरीज सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। एक ऐसी कहानी जो कि आपको रुला भी देगी, हंसा भी देगी और आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि आखिर कोई इंसान जिसकी मौत हो गई हो वो कैसे अपनी अंतिम यात्रा में देख सकता है। जी हाँ, कहानी है एक महिला की जिनका नाम है नोएला रोकुंडो। एक ऐसी महिला जो कि मर चुकी थी, लेकिन अपने फ्यूनरल में वो अचानक ही आ गईं। दोस्तों, यकीन मानिए आज तक आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर लीजिए। दोस्तों, जीवन में आपको जितनी चीजें स्कूल या कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती हैं, उससे कहीं ज्यादा चीजें आपको लाइफ खुद ही सिखा देती है। जी हाँ, कहते हैं कि आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दोस्तों, आज की कहानी में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये कहानी है एक महिला की जिनका नाम है नोएला रोकुंडो और उनके पति की जिनका नाम है कवालाल। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक देश बुरुंडी से। जी हाँ, यहाँ पर महिला नोएला रोकुंडो के पति की मौत हो जाती है। उनके 5 बच्चे होते हैं। अब आप भी सोच सकते हैं कि किसी भी गरीब देश में इस स्थिति से निपटना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता, वो भी तब जबकि उनके सिर पे किसी का हाथ नहीं रहा। कहते हैं कि जैसे ही नोएला रोकुंडो के पति इस दुनिया से गए, वैसे ही ये अकेले ही रहने लगी। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। बच्चों को 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे में इन्होंने बुरुंडी देश को छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला बहुत बड़ा था, वो भी इसलिए क्योंकि दोस्तों, इस फैसले के हिसाब से इन्हें सबसे पहले एक ऐसे देश की तलाश करनी थी जहां पर कि अफ्रीका से आए रेफ्यूजीज को नागरिकता दी जाती हो। दोस्तों, नोएला की मदद की एक और महिला ने और इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इन्होंने सोचा कि चलिए अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और वाकई में इनकी लाइफ में यहाँ से सब अच्छा ही होता गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश, जो कि इन्हें नहीं आती थी, इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये पहले इंग्लिश सीखने की क्लासेस लेंगे। दोस्तों, नोएला इंग्लिश की क्लासेस लेने लगी और वहां इनकी मुलाकात एक पुरुष से हुई जो खुद भी कॉन्गो से ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे, लेकिन वो इंग्लिश जानते थे। दोस्तों, इनका नाम था कवालाल और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि आप नोएला को यहाँ की भाषा सिखाएंगे। जब दोनों एक दूसरे से मिले और अपनी अपनी कहानी शेयर की तो पता चला कि ये दोनों ही अपनी लाइफ में अकेले हैं और कवालाल ने कुछ समय बाद नोएला को प्रपोज कर दिया। नोएला खुद भी कहीं ना कहीं कवालाल को पसंद करने लगी थी, इसलिए इन्होंने मना नहीं किया। आपको बता दें कि कवालाल के भी 3 बच्चे थे, लेकिन उनकी वाइफ कॉन्गो में किसी बड़े हादसे का शिकार बन गई थी, जिसके बाद कवालाल कॉन्गो छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब आप खुद ही सोचिए ना दोस्तों, इन दोनों के लिए कितनी अच्छी शुरुआत थी। एक तो अफ्रीका की गरीबी से ये ऊपर उठ गए थे और उसके ऊपर दोनों जो कि अपनी लाइफ में अकेले थे, उन्हें मौका मिल गया था एक बार फिर घर बसाने का और अपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने का। कुल मिलाकर अब उस घर में 8 बच्चे हो गए थे। कवालाल को भी अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और साथ ही साथ नोएला रोकुंडो भी अपने घर का सही से देखभाल करते थे। दोनों ही पति पत्नी के लिए ये सपने की जिंदगी से कम नहीं था। अच्छे खासे पैसे आते थे महीने के अंत में और ये दोनों अपने बच्चों के साथ फुल ऑन ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पे मस्ती करने के लिए जाते थे छुट्टी वाले दिनों पर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अपनी पुरानी यादें दोनों ही भूले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर शादीशुदा इंसान की लाइफ में ये दिक्कत आती है कि वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, यहाँ भी ऐसा कई बार होने लगा। कहने का मतलब यह है कि कवालाल और पत्नी नोएला रोकुंडो के बीच में कई बार लड़ाई हो जाती थी, लेकिन होता ये था कि कवालाल जो कि पति है वो बहुत हमलावर हो जाते थे और नोएला की पिटाई कर देते थे, लेकिन अगले दिन वो माफी भी मांग लेते थे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता था। कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि प्यार सच्चा है तो आप सब चीज भुला देते हैं। वैसे ही ये दोनों एक दूसरे की बुरी बातों को भुला देते थे। मिला जुलाकर सब सही चल रहा था कि अचानक ही नोएला रोकुंडो को कॉल आता है उनके घर बुरुंडी से कि उनकी माँ की मौत हो गई है। अब ये सुनने के बाद वो कम से कम एक आखिरी बार अपनी माँ को देखने के लिए बुरुंडी जाना चाहती थी। उन्होंने ये बात अपने पति को बताई और पति ने भी बोला कि आप बिना देर किए बुरुंडी के लिए निकल जाओ। दोस्तों, फिर होना क्या था, इनके टिकट कराई गई और नोएला पहुंच गई अपने देश अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए। सारा काम हो गया और जब अगले दिन इनको रिटर्न आना था तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना रात को किसी होटल में ही रुक जाया जाए। ये रात को होटल में रुक जाएंगी और सुबह की फ्लाइट ले लेंगे। दोस्तों, ये होटल पहुंच भी गई। कई सालों के बाद ये अपने घर और अपने बच्चों को छोड़कर अपने पुराने घर आई थी। ऐसे में वो सबको मिस कर रही थी। नोएला ने सोचा कि क्यों ना अपने पति से बात की जाए। इन्होंने अपने पति को कॉल लगाया और आई लव यू कहा और कहा कि वो सबको बहुत मिस कर रही हैं। पति ने भी कहा कि हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दोनों में लगभग 10 मिनट बातचीत हुई, जहां पर महिला ने यह कहा कि वो बहुत थकी हुई हैं और यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं जिसके सहारे रात काटी जाए। ऐसे में पति ने कहा कि एक काम कीजिए, कहीं बाहर से घूम के आ जाइए ताकि आपको फ्रेश एयर मिल जाए। वाइफ को भी लगा कि हस्बैंड सही ही कह रहे हैं, बाहर घूम के आना चाहिए, क्या पता मूड ठीक हो जाए।
लेकिन दोस्तों नोएला को पता नहीं था कि अब से कुछ ही देर के बाद इनकी लाइफ पूरी की पूरी बदलने वाली है। जी हाँ, तभी तो आगे जो हुआ वो सबके लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं था, और ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। दोस्तों जैसे ही नोएला बाहर गई घूमने के लिए, वैसे ही दो लड़कों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। नोएला को भी लगा कि कुछ तो मामला खराब है, लेकिन जब तक वो संभलती तब तक इनके साथ खेल हो चुका था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएला को 3 गुंडों ने किडनैप कर लिया था, और वो तीनों गुंडे इन्हें अपनी गाड़ी में बंदूक की नोक पे बैठा ले गए। तकरीबन 40 मिनट तक गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। जी हाँ, उस समय किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। साथ ही नोएला की आंखों पे इन गुंडों ने पट्टियां भी बांध रखी थी। जब नोएला की आंखों से पट्टियों को हटाया गया तो पता चला कि वो किसी टूटे फूटे वीरान से घर में आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात ये हो गई कि इन्हें आखिर यहाँ लाया क्यों गया है। नोएला को तो ये समझ में आ नहीं रहा था कि इनकी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, ऐसे में कोई इनके साथ ऐसा क्यों करेगा। नोएला के मन में ये ख्याल भी आने लग गया कि हो सकता है आज उनकी लाइफ का आखिरी दिन हो। लेकिन मरने से पहले वो जानना चाहती थी कि उन्हें किसी ने मारने की सुपारी तो नहीं दी है, और अगर हाँ तो किसने। जैसे ही वो ये बात पूछने वाली थी कि उन गुंडों में से एक ने खुद ही कह दिया कि समझ नहीं आता कि आप जैसी शांत औरत को किसी ने मुझे मारने को क्यों कहा। नोएला ने भी पूछ ही लिया कि क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है जिसने आपको मुझे मारने को कहा है। इतने में उन किडनैपर्स में से एक ने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का हस्बैंड ही है। ये बात सुनते ही नोएला को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये गुंडे उन्हें मारने से पहले ट्रैक कर रहे हैं। नोएला ने कहा कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। सारे के सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। जी हाँ, इन्हें लगा कि ये तो बस कुछ भी बोल रही हैं। गुंडों ने कहा कि आप जैसी औरतें हमेशा ही ऐसे मर्दों के जाल में फंस जाती हैं। नोएला को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गुंडों से बोला कि अगर वाकई में मेरे पति ने ही मुझे मारने के लिए आपको भेजा है तो क्या आप एक बार मुझे इस बात का सबूत दे सकते हैं। गुंडों ने कहा कि क्यों नहीं। नोएला के सामने ही उन्होंने अपने पति को फोन किया, और जब नोएला ने अपनी कानों से ये बात खुद सुनी कि उनके पति कह रहे हैं कि किल हर, वो टूट गई। वो खुद ही रोने लगी और बोलने लगी कि प्लीज आप मुझे मार ही दीजिए, क्योंकि अब मैं जी के भी क्या ही करूंगी। और दोस्तों यही कहानी में ट्विस्ट आया। जी हाँ, जो गुंडे थे उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, हम उस गैंग से बिलोंग करते हैं जहां पर कि बच्चों और महिलाओं पर कभी भी हमला नहीं किया जाता है। दोस्तों नोएला को उन गुंडों ने छोड़ दिया और उनके पति को कॉल कर दिया कि हमने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया है। पति को लगा कि जैसा उसने प्लान बनाया था वो सफल हो गया और नोएला को किडनैपर्स वापस होटल छोड़ा है। अगले दिन उनकी फ्लाइट थी, लेकिन वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि जो इंसान उनसे इतना प्यार करता था वो उन्हें क्यों मरवाना चाहता था। ये सोचते सोचते नोएला ऐसी नींद में सो गई कि अगले दिन की फ्लाइट ही मिस कर बैठी। अब होना क्या था, नोएला के पास पैसे भी नहीं बचे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च के फादर को कॉल किया, सारी बातें बताई। हालांकि पहले फादर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में सही है या कोई कहानी है, लेकिन बाद में फादर को भी यकीन हो गया कि ये सच ही कह रही हैं। दोस्तों जैसे तैसे नोएला अपने नए घर यानी कि ऑस्ट्रेलिया आई। सब कुछ बदल रहा था उनके लिए। अब धीरे धीरे उनके मन में ये बात बस रही थी कि इस दुनिया में कोई भी विश्वास करने के लायक नहीं है। जी हाँ, उन्हें पता चल गया था कि उनके पति ने उनके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। दोस्तों होना क्या था, जैसे ही नोएला अपने घर पे गई देखा उनके पति लोगों को बाय कर रहे थे। ये सब वो लोग थे जिन्हें लगा कि नोएला मर चुकी हैं और उनके फ्यूनरल पे आए थे। पति भी पूरी तरह से एक्टिंग कर रहा था, वो लोगों के सामने रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा झटका उसी को लगा है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि झूठ को आप ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते, और वही हुआ। अपने पति की सारी नौटंकी नोएला अपनी कार से देख रही थी। जब सभी चले गए तो नोएला ने सोचा कि क्यों ना अपने पति को सरप्राइज किया जाए। जी हाँ, वही हुआ। नोएला ने बेल बजाई और जैसे ही पति ने गेट खोला उसने देखा नोएला जिंदा है। वो सोचता ही रह गया कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी झूठ नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा कि मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे छोड़कर किसी और की लाइफ में ना चली जाओ, इसीलिए मैंने आपको मरवाना बेहतर समझा। लड़की को भी समझ में आ गया था कि ये एक और कहानी बना रहा है। ऐसे में अच्छा है कि इसकी सारी सच्चाई पुलिस को ही क्यों ना बता दी जाए। दोस्तों नोएला ने इस बार कोई बेवकूफी नहीं की और सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दे दी। पुलिस की जांच में भी नोएला रुकुंडो के पति कवालाल को गलत पाया गया, और उसके बाद जो हुआ वो क्या ही बताया जाए। कवालाल को आजीवन जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों किसी पर भी भरोसा करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन भरोसे को तोड़ने वाले लोग भी आजकल ज्यादा हो गए हैं इस दुनिया में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों